हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हिंदी का एग्जाम होने वाला है 12th का, उसमें आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ा दीजिए। और हिंदी व्याकरण में हम लोग सोचे कि क्या पढ़ाए, तो संधि समास ये सब जो है ना हिंदी व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इससे समझते हैं समाज से आप लोग का कम से कम 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समाज की शुरुआती करते हैं। और मैं इसका समाज पढ़ाने नहीं आया हूँ, इसका एकदम फुल कॉन्सेप्ट से एवं ट्रिक देने आया हूँ। पढ़ाना होगा तो इसे मतलब मैं अगले बार पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी एग्जाम का दौर चल रहा है और इसमें मैं इसका परिभाषा लिखवाया अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, इसी के लिए मैं सोचा हूँ कि चलिए मैं आप लोग को कुछ ट्रिक्स एवं टिप्स दे दे। कोई भी एग्जाम में पूछ देता है आप लोग का कि महापुरुष क्या है, बताइए बैलगाड़ी क्या है, कौन सा समास है, यश प्राप्त कौन सा समास है, यथासंभव कौन सा समास है। तो आइए इसी का ट्रिक्स लेकर आए हैं हम। तो चलिए हम लोग पहला यहाँ पे अव्ययी भाव देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि समास आप लोग का 6 प्रकार का होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मेनली 3 ही प्रकार लिखे हैं, इसके बाद हम आपको बता देंगे बोर्ड पे। ठीक है, मैं समझाने के लिए अभी 3 ही लिखा हूँ। 3 के बाद हम लोग का 6 होता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्म धारय। और कर्म धारय के बाद हम लोग का हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वियुग एवं बहुब्रीहि। 6 प्रकार की होती है और 6 के 6 हम सब समझ लेंगे। ठीक है, जितने भी प्रकार है। और इस बार आप समझ लीजिए, अगर इस ट्रिप्स को आप समझ लिए तो आप लोग दुनिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आप लोग हिला सकते हैं समास में, एकदम फंडा फोड़ सकते हैं समास में। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो समास हम लोग का मेनली 6 प्रकार का होता है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा समास है क्या है, तो मैं सिर्फ यही लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग पहला देखेंगे अव्ययी भाव, कि अव्ययी भाव में हम लोग का क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अव्ययी भाव हम लोग का यहाँ पर ट्रिक किसका होता है, यथा प्रति बे भर आ अनु नीर। मतलब जिस भी पद में, जिस भी शब्द में अगर प्रथम पद एवं उत्तर पद में प्रथम पद, यहाँ पे अनु प्रथम पद है और रूप द्वितीय पद अंतिम पद है, तो अनु प्रथम पद में यदि यथा आ जाए, प्रति आ जाए, बे आ जाए, भर आ जाए, आ जाए, अनु आ जाए, नीर आ जाए, तो उसे आंख मूंद कर आप लोग अव्ययी भाव मार दीजिएगा। 95% में गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए अव्ययी भाव। जिस भी प्रथम पद में यदि यथा प्रति बे भर आ अनु नीर आ जाए, उससे आप लोग अव्ययी भाव मार लीजिए। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग का एग्जाम्पल है अनुरूप। अनु, अनु प्रथम पद अंतिम पद रूप, तो अनु आया यहाँ पे, अनु अव्ययी भाव। आ जन्म, आ आया, आ जन्म प्रथम पद हम लोग का। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति आया, प्रतिदिन, भर पेट, यथा प्रति बे भर आ अनु नीर। एकदम आप लोग इसे गाने की तरह याद कर लीजिए। अब चलिए हम लोग का भर पेट, भर आ गया, यथा संभव, यथा प्रथम पद, संभव अंतिम पद, प्रथम पद में यथा आ गया, बेवश, बे, निराकार, नीर जोराकार, निराकार, निराकार, नीर प्रथम पद आ गया। तो आप लोग अव्ययी भाव इसके बाहर से कहीं पूछेगा ही नहीं, लेकिन अपवाद में एक सेक्शन में आप आ जाइए। एक किस प्रकार का पूछ देता है, रातों रात, बीचों बीच, धीरे धीरे, कभी कभी, ऐसा हाइफन देकर आप लोग बताइए ना कि क्या होगा। तो जब भी ऐसा एक शब्द से दूसरे शब्द का मिलन हो, रातों रात दोनों शब्द से मैं, बीचों बीच दोनों शब्द से मैं, धीरे धीरे दोनों शब्द से मैं, कभी कभी, तो इसे भी आप लोग आंख मूंद कर अव्ययी भाव मार लीजिए। एकदम गारंटी जो ना पौधों बताए है ना, धीरे धीरे आ जाता, कभी कभी एकदम पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग तत्पुरुष समास देखेंगे। हम लोग का तत्पुरुष समास क्या है, तो कारक की विभक्ति चिन्ह इसमें लगी होती है और छुपी होती है, जिसे हम लोग को निकालना है। हम लोग निकालेंगे कैसे, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति चिन्ह लगी हुई होती है, ऐसे हम लोग निकालेंगे वाट का चिन्ह देकर। क्या का, काम चोर, काम चोर कौन क्या है, काम चोर क्या है, तो जो काम से चोरी करे, काम का चोर। काम का चोर क्या हो, काम चोर, जो काम से चोरी करे, काम का चोर हो उसे काम चोर कहते हैं। बैलगाड़ी, गाड़ी क्या है, तो बैल की गाड़ी है, बैल की गाड़ी, कर्ताकारों की चिन्ह आ रही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यश प्राप्त, यश प्राप्त क्या है, तो यश की प्राप्ति, जिसे वो की, यश की प्राप्ति। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्या है, मन चाह क्या है, तो जो मन से चाहे उसे मन चाह, जो मन की चाह हो उसे मन चाह, मन की चाह। यश साला, यश साला, राजपुत्र, पुत्र किसका है, राजा का पुत्र, कार है राजा का पुत्र, राजपुत्र। तत्पुरुष, तत्पुरुष कारक की विभक्ति चिन्ह क्या लगाकर पूछेंगे, राजपुत्र कौन है, क्या है। सेनापति, सेनापति, सेनापति कौन है, तो सेना का पति। धर्म
धर्मवीर कौन है? धर्मवीर तो जो वीर क्या हो? धर्म की वीर, जो धर्म की वीर हो। कन्यादान, कन्यादान, कन्या की दान, कन्या की दान, कन्यादान। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम लोग देखेंगे तो कर्मधारय समास में आप लोग का जो खास पर्सन होता है, एकदम इंपोर्टेंट खास पर्सन, जैसे हम लोग एग्जांपल्स में देखते हैं कि चरण कमल, इसमें भी हम लोग वही लगाकर पूछेंगे चरण कमल क्या है? चरण कमल, चरण क्या है? कमल के समान है। खास बात आ रही है विशेषण, इसमें डायरेक्ट आप लोग जानेंगे कि विशेषता बताई जाएगी कर्मधारय में, कर्मधारय में विशेषता बताई जाएगी। तो कर्मधारय में हम लोग की विशेषता बताई जाएगी। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, कैसा एग्जांपल आपसे पूछ सकता है? चरण कमल पूछेगा तो आप लोग आराम से विशेषता नहीं निकाल लीजिएगा इसमें से। चरण कमल, कमल चरण कैसा है? कमल के समान है। खुद आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग के दिमाग में आ जाएगा शांति मन से। चरण कैसा है? कमल के समान है। विशेषण बता रही है विशेषता। कमल नयन, नयन कैसा है? तो कमल के समान है, इसमें भी विशेषता बताई जा रही है। चंद्रमुख, मुख कैसा है? तो चंद्र के समान है, इसमें भी विशेषता बताई जा रही है। महापुरुष, पुरुष कैसा है? तो महा है, महान है। महापुरुष महान है, इसमें भी विशेषता बताई जा रही है। लालमणि, लालमणि कैसा है? मणि कैसा है? तो लाल है, विशेषण यहाँ पे लाल है। अधमरा, कितना मरा है? तो आधा मरा है, इसमें भी विशेषता बता रही है आधा। नव युवक, युवक कैसा है? अभी नया है, नव युवक नया है, विशेषता बता रही है। यही ना होता है आप लोग का कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव। अब चलिए हम लोग अगले 3 पे चलते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, आप फिर से बता दीजिए तो हम फिर से बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। 3 देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे द्विगु। तो द्विगु में सबसे खास बात समझ लीजिए कि इसमें संख्या की ही बात होती है। सिर्फ जितने भी पूर्व पद में अगर संख्या की बात हो रही है, संख्या आप लोग एकदम याद कर लीजिए। संख्या द्विगु, द्वि मतलब क्या होता है? दो, गु मतलब द्विगु, दो संख्या जिसमें द्वि कह रहा है दो, सिर्फ इसमें संख्या की बात होगी। एग्जाम्पल से आइए हम समझाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का कह रहा है पंचवटी, पंच मतलब क्या होता है? 5, पंचवटी। त्रिभुज, त्रि मतलब होता है 3, त्रिभुज। पंच तत्व, 5 तत्व, पंच तत्व। नवरात्र, नवरात्र, नौ संख्या है, संख्या है। तिरंगा, 3 रंग संख्या है। 8 अन्नी संख्या है। पंचमुख, पंचमुख मुख कैसा है? 5 क्या है? संख्या है। त्रिभुवन, त्रि क्या है? 3, ये भी संख्या है 3। जितने भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को, चौराहा, चौराहा 4, चौराहा 4 रास्तों का मिलन, चौराहा। चौमुखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विग, 4 आ रहा है। चतुर्भुज, चतुर्भुज संख्या की बात हो रही है। चतुर्भुज, 2 पर, 2 मतलब 2 पर, इसमें क्या संख्या की बात हुई है रही है। प्रथम पद में आप लोग को अपने पता चल जाएगा कि नवरात्र, 9 त्रिभुज। आप लोग क्वेश्चन स्वयं पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। द्विगु, द्वि मतलब 2 क्या होता है? संख्या। मेनली इसमें सिर्फ संख्या की बात होती है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। कह रहा है ना, कोई भी एग्जाम में आप लोग जाइएगा और समास आप लोग झट चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग द्वंद्व देखेंगे। द्वंद्व में भी एक खास बात होती है। क्या होती है? कि ये 2 एक बार में साथ रहते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। 2 शब्द साथ रहते हैं। क्या माता पिता एक साथ लिखा जाएगा? माता पिता नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एक ही साथ रहते हैं, बट अपोजिट रहते हैं। उल्टा शब्द, माता का उल्टा क्या होता है? पिता। माता को ऐसा पिता। ये आपका इस चिन्ह को देखकर डायरेक्ट द्वंद्व मारना दीजिएगा। और उल्टा अपोजिट शब्द रहे, माता का पिता होता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझिए। द्वंद्व समास, द्वंद्व, द बीच में न है तो न की इसका हाइफन मान लीजिए। सेम शब्द, दो है, द है तो दो का उल्टा आप दो समझ लीजिए। माता पिता, माता का उल्टा पिता होता है। रात दिन, रात का उल्टा दिन होता है। दाल का उल्टा भात होता है। सुबह शाम, सुबह का शाम होता है। भाई बहन, भाई का उल्टा बहन होता है। पाप का उल्टा पुण्य होता है। नदी का नाले होता है। छल का कपट होता है। इसके अलावा द्वंद्व समास में आपका बीच में छोड़कर कुछ दे ही नहीं सकता है। आप लोग इसे एकदम रट जाइए तो रट जाइए, एकदम ट्रिक है
है, एकदम एक बार समझ लीजिए, एकदम आप जाकर 5 में 5 आपका अगर फिक्स नहीं ना हो गया तब आप कहिएगा। अब चलिए लास्ट हम लोग टाटा बिरला बहुब्रीही को देख ले। ये एकदम टाटा बिरला रहता है, और टाटा बिरला के खातिर में सिर्फ भगवाने आते हैं। बहुब्रीही बहुत लास्ट सबसे भगवाने के खाली 90% इसमें भगवाने का नाम आता है। आप समझ लीजिए जितने भी भगवान का नाम आएगा उसे आप लोग डायरेक्ट बहुब्रीही मारते जाइए। लंबोदर, गणेश जी नाम है लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका लंबोदर, बहुब्रीही भगवान है। वीणा पानी सरस्वती, वीणा पानी सरस्वती, सरस्वती माता आप लोग लगाइए कि हम लोग की नैया पार हो जाए, हम लोग निकल जाए। वीणा पानी बहुब्रीही समास, वीआईपी है, टाटा बिरला लोग है। घनश्याम, घनश्याम, श्याम धन का श्याम भगवान है घनश्याम। दशानन, दशानन क्या रावण है, वो भी एक भगवान है था, लेकिन उसके बाद छल कपट थी, इसी के लिए वो राक्षस की श्रेणी में गया। दशानन, गंगाधर, गंगाधर गंगा मैया भगवान ही ना है, यही ना है बहुब्रीही। आप लोग को अगर ट्रिक अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर फिर से समझना हो तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा कि हाँ फिर से समझना। क्योंकि मैं इतना जोर बोल रहा हूँ क्योंकि माइक नहीं है, और माइक नहीं है तो बाहर की साउंड आएगी, इसी के लिए मैं गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा हूँ कि बाहर की आवाजें ना है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि समास हम लोग कंप्लीट कर लिया, डायरेक्ट ट्रिक। अभी से हम लोग मेनली भाषा में एग्जाम बात पढ़ेंगे, और समास के बाद मैं अगला संधि, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जितना भी है मैं वो सब लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब चलता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।